हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं भारतीय प्रकाशन के गाइड से। ये हमारे सामने जो आप लोग देख रहे हैं वो भारतीय प्रकाशन के गाइड से लिया गया फोटो है और इससे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आ रहा होगा। पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है, आगे भी आपके क्लास के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो क्लास के साथ अगर आपको ऑब्जेक्टिव से डर लगता है, चाहे समस्या हो रही है, तो क्लास के साथ बस 5 मिनट जुड़े रहो और 5 मिनट में टोटल चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव खत्म करा देंगे। चलिए आइए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव है रंपा विद्रोह। ठीक है, चंपा विद्रोह नहीं बच्चों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जब हुआ था 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह 1916, याद रखो, रंपा विद्रोह 1916। इसके बाद किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? किस वर्ष क्या है? इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए कब लागू किया गया इसे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 1910 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्नाक्यूल। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1878। ठीक है, 1878। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हो कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ। कब हुआ लखनऊ समझौता? 1916 ईस्वी में। पीछे हमने पढ़ा कि रंपा विद्रोह भी कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। आगे हम पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी हुआ था तो आप लोग का 1919 में ही हुआ था। ठीक है, तो आगे चलिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था वो हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी और ये कलकत्ता में हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये जो है क्या खिलाफत आंदोलन वो हो जाएगा 1920 ईस्वी में और तुर्की के समर्थन में, तुर्की के समर्थन में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये जो हुआ वो 1929 ईस्वी लाहौर में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? तो 1929 ईस्वी लाहौर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये याद रखिएगा, बारदोली जो आंदोलन था उसमें इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उपाधि उनको बारदोली सत्याग्रह से, बारदोली आंदोलन से दिया गया था। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये जो समिति था वो हंटर समिति था। कौन समिति था? हंटर समिति, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने इसका गठन किया था। किसका? हंटर समिति का। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो खिलाफत समिति का गठन जो था अली बंधुओं ने, ठीक है, अली बंधुओं ने किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो चौरा चौड़ी कांड, ठीक है, चौरा चौड़ी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरा चौड़ी की जो घटना थी उसके बाद वापस ले लिया था। आगे चले तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि स्वराज दल, कौन सा दल? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे
वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। इसके बाद है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आगे हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो कब और किसने की थी? 1925 ईस्वी में केवी हेंडगेवर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो 1925 ईस्वी में केवी हेंडगेवर के द्वारा किया गया था। आगे चले अगले क्वेश्चन के ऊपर तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1932। क्या? 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता है वो गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच इज राइट आंसर। आगे चलते हैं तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो हुआ था सोनपुर में 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे चलें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सभी को मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था और उसी में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 ईस्वी में पास हुआ। इल्बर्ट बिल कब पास हुआ? तो 1883 ईस्वी में। आगे बात करें तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1894 में, कब? 1894 में पारित हुआ। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले तो अगला जो क्वेश्चन है प्रथम आईसीएस थे, प्रथम आईसीएस जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। प्रथम आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर तो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको मालूम है कि 1914 से लेकर 18 तक चला था, तो प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे हम अगर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि 19वीं शताब्दी में समाजवादी एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया था? तो 19वीं शताब्दी में समाजवादी एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ किसने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, राजा राम मोहन भी थे और दयानंद सरस्वती भी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी जो हमारा है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है ये है। सामाजिक जो समाज में कुरीतियां थी जैसे में सती प्रथा, छुआछूत, लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए थे उन सबको दूर करने में इनका काफी योगदान रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी दिन क्या होता है? भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो इसका क्या? इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा नवंबर 1919। किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो नवंबर 1919, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे माने हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं आप लोग तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली जो थी वो किसानों पर लागू थी। उन्हें 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी ही करनी थी और इसी समस्या को बिहार के चंपारण जिला में जो किसान थे वो जूझ रहे थे और यहाँ का जो एक मेन थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने अपना ये जो समस्या है उसे गांधी जी के समक्ष रखा और गांधी जी का पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन, वो चंपारण सत्याग्रह, वो बिहार में
बिहार के चंपारण जिला में, और इसी तिनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तो किसानों के लिए ये तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। आगे है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। जो क्रांतिकारी हैं यानी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर ले, तो यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है वो जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ये इसमें था नो अपील, कोई भी अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, डायरेक्ट जिन पे संदेह हो रहा है उन्हें गिरफ्तार करो और उन्हें सजा दो। इसी के खिलाफ में 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यहाँ से लोग आक्रोशित हो गए और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और भड़की और देश को अंततोगत्वा आज़ाद कराया ही गया। ठीक है, तो आगे चलिए, तो इसका जो आंसर है वो ग हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो पत्रिका है इसका संपादन किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले, देखिए बस यहाँ पे 32 इस चैप्टर का है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जितना ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में कराया, अगर आप लोग अच्छा से नहीं देखे हो, जो बच्चा वो शुरू से लेकर अंत तक जितना भी हमारे चैनल पे सीरीज आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, बस उतना आप लोग कंप्लीट कर लो, आपका एग्जाम में जितना भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।